मरने के बाद क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है, हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, क्या भगवान भी दिखेंगे हमें या फिर नर्क के दूत डराए, ये वो थैम थॉट्स हैं जो हमें कभी ना कभी आते ही हैं। खैर, अब आत्मा के साथ क्या होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि शरीर के साथ क्या होता है। जब दिल धड़कना बंद करता है, सांसें थम जाती हैं, खून का फ्लो रुक जाता है, तब शरीर में कई चेंजेज आते हैं। धीरे धीरे हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, शरीर सड़ने लगता है। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये आज हम सेहत के इस एपिसोड में जानेंगे कि मरने के बाद शरीर में क्या होता है, उसमें कैसे कैसे बदलाव होते हैं, और मरने के बाद शरीर का कौन सा अंग कितनी देर तक जिंदा रहता है। सजेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि सांसों का चलना रुक जाना, और सजेशन ऑफ सर्कुलेशन मतलब कि रक्त का प्रसार या वितरण रुक जाना। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य की बॉडी में कुछ और चेंजेज आते हैं, जैसे कि मनुष्य का शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, और यह तब तक ठंडा होता है जब तक कि यह रूम टेम्परेचर या वातावरण के तापमान को अटन न कर ले। ज्यादातर केसेस में यह जो स्पीड है, जो तापमान गिरने की स्पीड है, यह 1 से 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आर होती है। अब ये क्यों होता है, जैसे ही रक्त का प्रसार दिल के धड़कने के बाद बंद हो जाता है, रक्त के साथ साथ ही जो हमारे हीट का फ्लो होता है कोर ऑफ द बॉडी से सरफेस की तरफ, वो भी रुक जाता है, और इसीलिए धीरे धीरे जो हमारी सतह है या जो हमारी चमड़ी है वह ठंडी पड़ने लग जाती है। इसके बाद मनुष्य का शरीर थोड़ा सा पेल या फिर ज्यादा सफेद दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारे चमड़ी के नीचे छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, रक्त का प्रसार बंद होने के बाद वो रक्त रहित हो जाती हैं, और इस कारण से हमारा जो शरीर है वह पेल या ज्यादा सफेद दिखने लग जाता है। इसी के साथ मांस एकदम ढीली पड़ जाती है। मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही ऐसे ही कुछ चेंजेज मनुष्य की आंखों में भी आते हैं। आंखों के ऊपर धुंधलापन या ओपेसिटी आने लग जाती है। मनुष्य की जो पुतलियां होती हैं उसका प्रकाश के लिए जो प्रतिक्रिया होती है वह नहीं रहती है, और वह धीरे धीरे फैलने लग जाती है। इसी के साथ मनुष्य की आंखें धसी हुई लगती हैं। दिल की धड़कन बंद होने के बाद जब रक्त का प्रसार रुक जाता है तो वो नसों में वही थम जाता है, साथ ही साथ डिऑक्सीजनेशन रहित होने लग जाता है। थमने के कारण और ऑक्सीजन रहित होने के कारण यह रक्त थोड़ा सा अधिक नीला हो जाता है, और जिसके कारण कि मनुष्य का शरीर थोड़ा सा नीला दिखाई देता है। ज्यादातर सफेद वर्ण के या श्वेत वर्ण के लोगों में यह ज्यादा ऑब्वियस होता है। हल्के रंग के लोगों में या डार्क इंडिविजुअल्स में यह उतना ऑब्वियस शायद ना हो। डिकम्पोजिशन यानी कि मनुष्य के शरीर का सड़ना, अब यह भी अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है। सबसे पहले मनुष्य का स्वर यंत्र नली सड़ना चालू करते हैं, इसके बाद होता है पेट आंत पैंक्रियास, उसके बाद होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी, इसके बाद पुरुषों में गदूद और महिलाओं में बच्चादानी यानी कि यूट्रस का सड़ना चालू होता है, और इसके बाद मांसपेशियां टेंडन सड़ते हैं, और सबसे आखिरी में जो सड़ता है वह है हमारी हड्डियां। यह था मरने के बाद शरीर में होने वाले बदलाव का पूरा प्रोसेस।